मौलाना इब्राहिम मौलाना सामने का आ जाओ, इधर आ जाओ मौलाना, सामने का आ जाओ। आओ इलियास भाई अंदर आ जाओ। और बाहर वाले भी अंदर आ जाओ भाई, साथी आ जाओ। और बाहर वाले भी अंदर आओ भाई, माशाल्लाह, ज़रा मिल मिल के बैठ जाओ। हमें बैठ कोच है, यू नो क्या रहा, बदल बदल को बयान करती हैं, बोली थी कि तुम्हें क्या नहीं लो, मैं लंबा बयान नहीं करता लो, इंशाल्लाह छोटा च करता, खाली दो बातें बोलता। हाँ वैसा, हाँ आओ भाई, इधर साइड को भी बैठो भाई, इधर जगह है देखो, हाँ जगह है, अच्छा। और बाहर वाले को भी बुला लो। हाँ माशाल्लाह। जुड़कर बैठने में जो मज़ा है ना, वो खुला खुला बैठने में उतना मज़ा नहीं आता। दीन की बात बोले तो जमकोच बैठना, दीन की बात बोले तो जमको बैठने। अब्दुल्ला आमिर साहब के साथ हमारी जमात तंजानिया गई थी। असर के बाद मेरा बयान था, वहाँ असर 3:30 बजे है, लेकिन हमें वहाँ 4:30 बजे पहुँचे। असर 3:30 बजे, हमें कितने बजे पहुँची? 4:30 बजे। अब तुम्हें कैसा मिलको बैठेंगी, उससे भी ज़्यादा मिलको 1 घंटा खाली इंतज़ार में बैठी हूँ। उसका से बोलने का बाहर मुल्क जाओ, अंदर का बनता बोलते, बैरून गए तो अंदरून बनता। हमारे देख को रोना आ गया उस वक्त में। वही मजलिस में इंडिया की 40 आदमी की जमात बनी है, वो एक ही मजलिस में हमारी मौजूदगी में हमें इंडिया के भेजी आदमियों को हमारे एड्रेस ना देखो। हमारे दिल्ली के साजिदों और हमारे मुंबई के एजाजनों, ये दोनों एड्रेसों के ऊपर 2 जमातों को हमें भेजी वीज़ा के लिए। इंडिया के एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है तो एड्रेस हमें देखो भेजी। 1 घंटा कौन तो बैठ सकते हैं, क्या सोचो। और वो भी इंतज़ार में, 3:30 बजे नमाज़ पढ़ने को अमीर साहब जी 4:30 पौने 5 बजे तक बैठेंगे, पौने 5 बजे तक। अब इन्हों कैसा बैठेंगे, उससे भी ज़्यादा सेट होकर बैठे। उनका बैठने का तरीक़ा जैसा रहता, वो देखते हुए आदमी का ईमान ताज़ा हो जाता। इसलिए क्या बोलते हैं, बैरून जाना हो, नियत करो इंशाअल्लाह। फ़्लाइटा खुलते में बाहर मुल्क जमात जाना, बाहर मुल्क जाना का तो 3 बार यहाँ भी लगा कर रखा। बाहर मुल्क जाना का तो यहाँ भी कितने बार लगा कर रहना भाई? हाँ 3 बार लगा कर रहना 4 महीने। पहले 1 बार इस था, सस्ते में चले आता, हमें देर करने से उसको फ़ाइन पड़ गया 2 बार। हमें देर करने से उसको क्या पड़ गया बोलो? फ़ाइन पड़ गया। फिर भी इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह ताला आसान कर दे। अगर हम इरादा कर लिए तो हर साल 4 महीने भी लगा सकते हैं। इस वक्त में लोग ऐसे हैं जो हर साल 4 महीना भी लगा रहे और वारम के 4 दिन भी लगा रहे, महीने के 3 दिन नहीं, वारम को 4 दिन।
ऐसे लोग हैं दुनिया में, अल्लाह जिनकी बरकत से काम आगे चला रहा है। अल्लाह ऐसे लोगों की बरकत से काम क्या कर रहे हैं? आगे चला। अगर हम सोचेंगे, हम नियत करेंगे, हमें ऐसे बन सकते। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमारे बैठने को बेनतहा कबूल फरमाए। जी, मैं बोलना तुम्हारे को दो बातें बोल तुम्हारे को। पहली बात है भाई इकराम मुस्लिम। पहली बात कौन सी बोलो? इकराम मुस्लिम। 6 नंबर में से कितना नंबर है भैया? बोलो 6 नंबर आती सब जने हमको। ये विचार में 6 नंबर जरा छोड़ डालती है में। जमात में भी 6 नंबर का मुज़ाकरा, सीखना, मश्क ये कम हो गया है। मौजूदा हजरत जी मौलाना साहब फरमाते कि भाई 6 नंबर पर मश्क करो, और ये 6 सिफात हैं, और ये 6 समंदर हैं। ये 6 सिफात हैं और 6 क्या है बोलो? समंदर हैं। पहली सिफत कौन सी है भाई? ईमान। ईमान का कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें एक बात बोलती हूँ मैं, बच्चे जब पैदा होते हैं तो भी छोटे छोटे रहती हैं, भाई पहले उनको कलमा सिखाना। पहले उनको क्या सिखाना? जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको ये ऑफर नहीं है। जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको ऑफर नहीं है, और जिनके बच्चे छोटे हैं, ये अभी होने वाले हैं, जिनके बच्चे छोटे या होने वाले हैं, तो उनको ये ऑफर है। सबसे पहला कलमा क्या सिखाना? ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना। सिखाओगे इंशाअल्लाह? तंजानिया में हमारी जमात गई थी, जब हमारे एक जमात साथी का इंतकाल हो गया था, हमें उसको देखने के लिए गए थे। वहाँ रोने वाले भी क्या रोते ही मालूम? रोने वाले आमतौर पर हमारे यहाँ पे तो कैसे रोते? ऊ आ बोल के रोते, ऐसा था वैसा था, पलव पका बोलिया, खिचड़ी पका बोलिया, ऐसा बोल के वो रोते थे। वहाँ कैसा रोते मालूम? रोने वाले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रोने वाले भी ऐसा रोते हैं। उनके ईमान का क्या अंदाजा होता? देखो, उनको रहने के देख के हमारे को रोना आ गया था। क्या ख्वाजा वली देखे थे तुम्हें? मस्तरात जमात में नाम लिखा को था, इंडिया को मस्तरात जमात में जाते मुल्क, जनाजा घर में है और रोने वाले लोग, हाँ रोने वाली औरतें रोई तो भी ऐसा रोती हैं अल्लाह के नाम के साथ। जो हमारे दरमियान में कलमा उतरे नहीं पावी, घट्टू 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह नहीं पढ़ते हमें। कलमा अंदर उतरोगे तो कहाँ से उतरता बोलो? घट्टू 100 बार सुबह से लेकर शाम तक ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीह पढ़ रहे तो वो तस्बीह पूरी होती नहीं। अगर कोई आदमी 3 तस्बीह पढ़ता ना, 3 तस्बीह के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह है, लेकिन 3 तस्बीह भी हुई तो नहीं हमारी। 3 तस्बीह हुई तो नहीं। मेरे अजीज़ों, अपने छोटे बच्चों को सबसे पहला क्या सिखाना? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाना। जी, सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी फरमाया करते थे, जो बच्चा पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सीखता ना, अल्लाह मरते को तो फरिश्ते के ज़रिए से उसे याद दिलाती करती। मरते को तो क्या दिलाती? अब जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको तो ऑफर नहीं है, अब सी तो भी याद रख लो। तो बच्चों को क्या याद करा दी? बोलो क्या याद करा दी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दादा नाना फूफा अम्मा बड़ेवा छोड़ डालो, अभी कब तक हो? जमात में निकल को भी वही छे तो कैसा बोलो? जमात में निकल को भी वही छे तो कैसा बोलो? कम से कम आपसी तो भी ये सिखाओ, क्या बोलो? ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस बच्चे ने सबसे पहले कलमा सीखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला एक फरिश्ते को रखो, मरते हो तो उसे क्या सिखाती? कलमा याद दिला को मौत देती। कलमा याद दिला को मौत देती। अभी फ़िलहाल कारगुजारी हमारे विलगोड़ के अमीर साहब, मैं अब वहीं से आ रहा हूँ विलगोड़ से, हाँ कुछ जमातें थी तो उनसे थोड़ा बातचीत भी करके आया। तो उनकी कारगुजारी ये बता रहे थे कि कार में सफ़र में थे हज़रत जी,
मौलाना अब्दुल सलाम साहब जो वेलगोड़ के अमीर भी थे, 3 बार कलमा पढ़े, उसके बाद रूह कब्ज़। कितने बार भाई? 3 बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। 3 बार कलमा पढ़े, उसके बाद क्या ही बोलो? रूह कब्ज़। अल्लाह हमें भी कलमे के साथ अपनी रज़ा वाली मौत नसीब फरमाए। और दूसरी बात भाई, 6 सिफात में कौन सी है बोलो? नमाज। दूसरी सिफत क्या है? नमाज। नमाज में भी एक बात याद रख लो, दावत के काम के नाम से नफिल नमाज ना छोड़ो ना को। मैं बोलने का सब नेगेटिव पॉइंट आज देखो, याद रख लो। और आज की मजलिस में दावत के काम के नाम से क्या छोड़ो ना को? नफिल नमाज। हाँ, वो क्या बड़ा तकाजा क्या भी नहीं, सिर को उठा ले फिरने का क्या भी नहीं। नफिल नमाज छोड़े तो दावत में बड़ा फ़ायदा होता, ऐसा भी क्या भी नहीं। दावत के काम को फ़ायदा कब पहुँचता बोले तो सुन्नता नफिला पूरा पड़े तो पहुँचने का। अगर कोई आदमी क्या सोचता रहता, मैं बड़ा दाई हूँ, सुन्नता नफिला निसर का बयान सुनने बढ़िया, तो मैं बड़ा जमात का साथी हूँ, सुन्नता नफिला छोटे आदमी पढ़ना। मेरे अजीज़ों, वो दावत का साथी नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जमात की रवानगी के वक्त में बोलते थे कि फ़राइज़ के साथ सुन्नत और नवाफिल मुकम्मल पढ़ियो। क्या बोलते थे? फ़राइज़ के साथ सुन्नत और नवाफिल मुकम्मल पढ़ियो, और उनके साथ में तहज्जुद, इशराक, अवाबिन, चाश्त, ये सारी नमाजों की पाबंदी करें। हमारे शुरू ज़माने में हमने देखा, आमिर साहब वगैरह भी देखे रहते, पहले पूरी जमात इशराक पढ़ना, पूरी जमात तहज्जुद पढ़ना, पूरी जमात अवाबिन पढ़ना। एक दिन एक छूट गया तो भी आमिर साहब रात को जायज़े में डाल लेती। आमिर साहब रात को जायज़े में डाल ले को फिर क्या करती, कौन तो पढ़ा नहीं गया, तो फिर उसे फाइन के 2 रकात एक्स्ट्रा लगा को पढ़ने लगा था। मेरे अजीज़ों, फ़राइज़ का कोई मसला नहीं, लेकिन दावत का साथी सुन्नत और नवाफिल भी नहीं छोड़ना। तो पढ़ोगे इंशाअल्लाह जी। हाँ, तीसरी सिफत क्या है भाई? अरे बोलो, तीसरी सिफत क्या है? इल्म और ज़िक्र। हाँ माशाअल्लाह भाई, इल्म के एतबार से तो भाई आपके सामने बात आई गई है। हर मस्जिद में इस वक्त में मकतब है। हर मस्जिद में क्या है? उसमें छोटे भी पढ़ सकते हैं और बड़े भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे अमीर साहब अब्दुल्ला भाई रोज़ाना रात को मकतब में बैठ कर उर्दू भी सीखी, कुरान भी सीखी। क्या दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मेरे कहने हज़ारों वाक़यात हैं कारगुजारी के, लेकिन वो सब बोले तो तुम्हें कहाँ समझ में आता है? तुम्हारे हंगंग में है तो रोज़ाना रात को देखी क्या बात, कौन तो भी रात को उन्होंने पढ़ते सब। क्या बात, तेरा नाम क्या? हाँ, लाल हुसैन। अल्लाह अकबर, लाल हुसैन। क्या बात हो? फिदा हुसैन नहीं? माशाअल्लाह, गवाह भी मौजूद है। मैं खुद भी देखा हूँ, रात में जो है इमाम साहब के पास बैठकर जो कुरान रटते थे। मेरे अजीज़ों, अगर मकतब में पढ़ी मिल लो, कुरान पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। आदमी अगर थोड़ा सा तवज्जो दिया तो सब जने क्या कर सकते, बोलो, कुरान पढ़ सकते। हाँ, इंटर पढ़े सुनो, डिग्री पढ़े सुनो। हाँ, सर्जन डॉक्टर 40 साल नौकरी करे सुनो, ऐसे लोग भी कुरान पढ़ते ही बुढ़ेपन में। ऐसे लोगों में कुरान पढ़ते ही कौसेपन में, बुढ़ेपन में। महाराष्ट्र में एक गांव है औरंगाबाद बोल, मशहूर हुए हैं, आप लोग भी सुने थे। एक MBBS डॉक्टर सर्जन हार्ट के ऑपरेशन करते हो तो
वो जब उसके मौत का वक्त आया, उसके दिल में से अल्लाह उनको निकला के दे। हार्ट का डॉक्टर हो, ऑपरेशन करते हो तो कि हार्ट निकाल को बाजू को रखा, तो दौरान ऑपरेशन उसका इंतकाल हुआ तो हार्ट के अंदर से क्या आवाज़ आई है? अल्लाह उनको आवाज़ आई है। नौकरी छोड़ डाला है, दीन के लाइन में लग गए हैं, देवबंद मदरसे को पढ़ने के लिए आया है। मैं पढ़ते खुद पढ़ा सो, मैं मुलाकात करी उससे। मेरे अजीज़ों, कुरान पढ़ते पढ़ते बम्बई में उसका इंतकाल हुआ, वो डॉक्टर। जो आदमी इंतकाल हुआ, जिसके दिल से अल्लाह बोल के आवाज़ आई, उसकी कारगुजारी मालूम किया उसने, ये क्या काम करता था, क्या भी नहीं, कि रोज़ाना कुरान पढ़ता था, मजदूर आदमी था, और जो पैसे भी नाहक हो दूसरे लोगों में पैसे डाल के उसका ऑपरेशन करा रहे थे, लेकिन ये बात थी उसकी कि रात दिन तस्बीह पढ़ता था, दीन का काम भी करता था, दावत का काम भी करता था, गरीब था, मेहनत मजदूर आदमी था, लेकिन अल्लाह के नाम की तस्बीह पढ़ता था। मरते वक्त उसकी ज़बान तो नहीं बोली, उसके दिल से आवाज़ आई अल्लाह, और डॉक्टर की हिदायत का जरिया बन गए। 60 साल की उम्र में सर्जन डॉक्टर कुरान पढ़ सकता और उसकी मौत कुरान पढ़ते पढ़ते आ सकती। भाई हमारे पास तो टाइम इस टाइम है, तो भाई हमारे पास तो टाइम इस टाइम है, रोज़ आधा घंटा बोले तो भी अल्लाह हमारे को कुरान दे दे, और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ा देना, अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दे। बच्चों को क्या नहीं दिए तो नहीं दिए, घर रखे नहीं तो भी परवाह नहीं, पैसे रखने तो परवाह नहीं, बैंक बैलेंस रखने तो परवाह नहीं, लेकिन बच्चों को कुरान देखो मरना। असली बाप का तो कैसा है ना, बेटे को क्या देखो मरना, अरे बोलो क्या देखो मरना, कुरान देखो मरना। क्या देखो मरना, कुरान। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह 11 बेटे उनके साले आंखों मरते वक्त में क्या बोले कि भोनई तुम्हें क्या रखे नहीं बच्चों को, इतने बड़े बादशाह, 2 लाख दे तो मैं बच्चे हम देखो मरो क्या, तो भी मरते वक्त में जरा तो भी विरासत रहना। तो अमीरुल मोमिनीन बोले उमर इब्न अब्दुल अजीज़, वो 2 लाख रुपए बैतुल माल में डाल डालो, मेरे बेटियाँ को ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कहीं को तो मेरे बेटियाँ को मैं कुरान सिखाई हूँ, मेरे बेटे क्या सीखी हुई, कुरान सिखाई हूँ। बाप इतना बड़ा बादशाह, 1 रुपया भी नहीं सर का मर गया। कितने बेटे उनके? 11 बेटे। कितने बेटे उनके? सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक जो उनका साला है, उनके 7 बेटे, एक जने को 10 लाख दिरहम छोड़ के मरा। घर अलग हो, जंगल अलग हो, प्लाट अलग हो, फिर पैसे अलग हो। एक बेटे को 10 लाख दिरहम। लेकिन मेरे अजीज़ों, देखो ज़माना कैसा पलटता, देखो ज़माना कैसा पलटता। कुरान वाले कैसे रहते, दीन वाले कैसे रहते, दुनिया वाले पासू कैसे रहते। बाप जितनी मेहनत से कमाता, देखो बेटे को इतनी हेबत रहती नहीं वापस की। बाप जितनी मेहनत से कमा को बेटे खाना को रखता ना, बेटे को इतनी रहती। इल्ला माशाअल्लाह, कभी कभी बाप भी थोड़ा आगे की चीज़, बेटा भी थोड़ा आगे की चीज़ निकलता। हमारे हाजी गफूर साहब अमीर साहब बोलते थे, एक बूढ़ा मर गया तो गाँव वाले सब बोले थे मर गया बेटा पीड़ा पाक बोले। उसका बेटा सुन के क्या करे मालूम, कई बाप मेरे बाप को सब जन ऐसा बोलती हैं। कोई को पूछा कहते कई को मेरे अब्बा मर गया तो आदमी ऐसा बोलेंगे तो क्या बात तेरा बाप बॉडी गार्ड घटता था जाको। अब कैसा भी मेरे बाप को अच्छा बोलने लगा ना, इन क्या करे दूसरे दिन से बॉडी में हकना शुरू करे। पूरे गाँव वाले क्या बोले, अल्लाह का फजल भाई बाप तो अच्छा था, गड्ढे घटता था, और बेटा उससे भी आगे की चीज़ है, बेटा उससे भी आगे बाप ही अच्छा था,
बोल को खुश हुआ करते अल्लाह का फजल लो भाई, मेरे बाप को आदमी अच्छा बोलती। बाप कम से कम जमातों को दावत तो करता था, बेटा उससे भी पासों निकला। बाप मरने के बाद एक जमात की भी दावत नहीं, पूरा पैसा हीर मार जाता है। बाप कम से कम महीना मशूरे में जरा चंदा तो देता था, बाप मरने के बाद वो चंदा भी नहीं बेटे का। मेरे अजीजों, सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक कितना बोलो कि एक एक बेटे को 10 लाख दिरहम रख के गया। दुनिया ने वो दिन देखा, कूफे के जामे मस्जिद में उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के बेटे 11 बेटे 11 के 11 गवर्नर बने। 11 क्या बने? गवर्नर बने। एक जुम्मा की नमाज पढ़ को 10 लाख दिरहम अपनी थैली में रख ले को जुम्मे के बाद गरीबों को बांटते थे। एक जुम्मा को कितने पैसे? अरे बोलो, एक जुम्मा को कितने? 10 लाख दिरहम बांटते थे, हर जुम्मा को 10 लाख। अल्लाह हमें भी ऐसी तौफीक अता फरमाए। लेकिन वो मंगले से भिखारे हंधे ना, वो भिखारे में इनके मामूक बेटे थे, जिसके बाप ने कितना छोड़ के मरा था? 10 लाख छोड़ के मरा था। जंगला अलग और फिर प्लाटा अलग। वो मंगले थे सो भिखारे में, इसके बेटे भी थे। मेरे अजीजों, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा था अपने साले सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक से कि साले साहब तुम्हें डरने को, मेरे बच्चा के माल में क्या देता नहीं, मेरे बच्चा को कुरान दी देखो, मैं मेरे बच्चा क्या दूँ? अरे बोलो क्या दूँ? अब तो भी ज़रा फिक्र कर लो बेटा, अब तो तुम पढ़ ले। तुम बच्चे ज़रा बड़े हो गए तो भी कम से कम मकतब में तो लगा लो, मदरसा। भाई क्या तो क्या बात है भाई, यही तो हमारी मेहनत का खुलासा है। खुद भी पढ़ना, बच्चा को पढ़ा लेना, छोटे बच्चा को पढ़ा लेना, बड़े बच्चा को भी पढ़ा लेना, छोटे बच्चा को पढ़ा लेना और बड़े बच्चा को भी पढ़ा लेना। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हाफिज़ हुए तो उन्होंने अपने अब्बा शाहजहां से जाकर कहा कि अब्बा जान, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा क्या बन गया? हाफिज़ बन गया। कि दावत है, तशरीफ़ लाओ। तो शाहजहां बोला करते बेटा, ये तेरे लिए खुशखबरी है, तेरा बेटा हाफिज़ बने और तेरे लिए जन्नत में सिर का ताज मिलता। लेकिन मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या नहीं तो? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या खुशखबरी नहीं तो? करेक्टो 4 महीने के बाद जागो बोले अब्बा जान तुम्हारा बेटा भी हाफिज़ हो गया। करेक्टो 4 महीने के बाद जाके क्या बोले? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले? अब्बा जान तुम्हारा बेटा भी क्या हो गया? हाफिज़ हो गया। मेरे अजीज़ों, कुरान सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। कुरान सीखने के लिए क्या नहीं है? कोई उम्र नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को और अपनी औरतों को और खुसूसन औरत बच्चियों को कुरान सिखाने की कोशिश करोगे सब इंशाअल्लाह। भाई इसी सिफत का दूसरा जुज़ है ज़िक्र करना। भाई ज़िक्र तो है 3 तस्बीह हमारी तबलीग की और पूरी दुनिया की जो तस्बीह है, हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से सुबह को 3 तस्बीह और शाम को 3 तस्बीह। हर साथी को ये 3 तस्बीह पूरी करना ज़रूरी है। अगर कोई किसी शेख से बैत हो, अगर वो उनके शेख ये 3 तस्बीह के अलावा कोई और तस्बीह बताए तो भी वो तस्बीह भी पूरी करना, वो तस्बीह पूरी करना। शेख बदल से तस्बीह पूरी करना और ये जो 3 तस्बीह है और इसे भी पूरी करना। तो करोगे इंशाअल्लाह। अब बोलो चौथी सिफत क्या है? ये करामे। हाँ, मैं बोलना बोले इस बात, ये देखो फर्स्ट बात मैं बोलना बोले सो फर्स्ट बात कौन सी? इकरामे मुस्लिम। क्या है भाई इकरामे मुस्लिम? इकराम के अंदर मैं तुम्हारे को 3 बातें बोलता हूँ, याद रख लो। बात ज़िंदगी में बहुत काम आने वाले बातें। देखो, आदमी में तकब्बुर रहेगा ना, तकब्बुर, आदमी अखलाक को नहीं आ सकता। आदमी में हसद रहता ना, उन भी अखलाक को नहीं आ सकता।
आदमी में गीबत रहती, देखो गीबत, उन भी अखलाक पर नहीं आ सकती। इकराम मुस्लिम मेरे अंदर आना बोल को मौत तक भी अगर आदमी कोशिश करेगा, अगर ये तीनों चीज़ें रहेंगे तो वो क्या नहीं रहेगा बोलो, अखलाक उसके अंदर नहीं आ सकता। हमारे अकाबिर इस बात पर मश्क करते थे, हमारे अकाबिर इस बात पर क्या करते थे, मश्क करते थे कि हमारे अंदर तकब्बुर ना आ जाए, हमारे अंदर क्या ना है। नूरुल्लाह कादरी साहब को देखिए आप, हमारे करनूल के नूरुल्लाह कादरी साहब, देखे सुने रहते ना बहुत सारे लोग। किसी मस्जिद में ऐलान हुआ तो वो बयान में बैठते थे, मस्जिद में जितनी देर बैठते थे 2 जानू बैठते थे मस्जिद में, देखे लियाज़ में जितनी देर बैठते थे, कैसे बैठते थे बोलो, 2 जानू बैठते थे। करनूल में डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पूछे, कहते हज़रत ये जमात के साथ हैं तो बयान कर लेते रहते, अब हमारे को टाइम ज़रा कीमती है ना, ज़रा जाएंगे चलो। इस इशारे से बिठा लिए। बयान ख़त्म हो जाने के बाद वो साथी का, जमात के नवे साथी का बोले, कहते देखो बयान सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, बयान सुनना चाहिए। हर एक का बयान सुनने से तकब्बुर टूटता। क्या बोले थे, हर एक का बयान सुनने से क्या टूटता। हमें थोड़े जमात आए तो बैठ को सुनते रहते, थोड़े जमात आए तो क्या बोल लेते, इन्हों मामूली बयान इसलिए भी करने का और उठ को चले आते। हमारे हज़रत नूरुल्लाह कादरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह उनके क़ब्र को बेपनाह रहमत फरमाए। ये जो रहमतें दिख रही हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पर, करनूल में, नंदयाल में, वेलगोड़ में, ये हज़रत की मेहनत का फैज़ है, मेहनत का फैज़ है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, हमारे अकाबिर इस बात पर मश्क करते थे, हमारे अकाबिर इस पर क्या करते थे बोलो, मश्क करते थे। अच्छा एक बात और ज़रा ऊपर की देखो, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जी, परसों तक भी इसके गवाह मौजूद थे और मैंने बारहा सुना इस बात को। सब लोग ईशा के बाद, हयातुस सहाबा के बाद जो दस्तरखान मरकज़ के अंदर रह जाता, उस दस्तरखान पे जाके और उसके अंदर के दाने चुन के खाते थे। जिन प्लेटों में खाना बच के रहता, 4 आदमी बैठ को खा के उठकर जाने के बाद, और वो दाने को हज़रत खाते थे। और उनके साथी बोलते थे, हज़रत आपके लिए हम खाना निकाल के लाएंगे, आप इन थालों में कैसा खाते, इन थालों में आप छोड़ दीजिए खाना, आपके लिए हम अच्छा खाना लाएंगे। तो हज़रत बोलते कि भाई ये इस अमल से अल्लाह मेरे तकब्बुर को तोड़ते, इस अमल से अल्लाह क्या करते बोलो, मेरे तकब्बुर को तोड़ते। अल्लाह। हज़रत दिन भर बयानात में रहते, रात में किताब लिखने का काम करते, और जो किताबें आप लिखते जैसे हयातुस सहाबा और दूसरी किताबें आपकी किताब लिखते, और रात में 1:30 बजे तक, रात में 1:30 बजे तहज्जुद के लिए उठते, ज़रूरियात से फारिग होने के लिए। 1:30 बजे तो मरकज़ के पूरे साथियाँ सोते रहते, आप हज़रत क्या करते कि ब्रश लेकर और पानी की बकेट लेकर लेटरिन साफ़ करने के लिए जाते। कपड़ों पर जो है कोई लुंगी बांध लेते और मुंह को कपड़ा बांध के और जो है साफ़ करने के लिए जाते। लोग जब तहज्जुद में उठने वाले उठते 3-4 बजे, तो उनको पूरे लेटरिन क्या मिलते, बिल्कुल साफ़ मिलते। काफ़ी दिन की तफ्तीश के बाद मालूम हुआ ये कौन साफ़ करते हैं। कुछ लोगों ने ताक़ुब करके देखा तो हज़रत जो है
हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे कि आधी रात के अमल में, और जब वो फारिग होते अपनी किताब से तो फिर निकल कर क्या करते, साफ करने के लिए लगते। हज़रत आप इस काम के लिए, हम है ना खिदमत के लिए, आप इस काम के लिए। बोलते कि भाई इस अमल से मेरा अंदर का तकब्बुर टूटेगा। क्या बोलते हैं? लेकिन मेरे अजीजों, बयान करने को हमें बड़ा काम समझी, बयान सुनना छोटा काम समझी, बयान करने को बड़ा काम समझी और खिदमत के कामों को क्या समझी, ये छोटा काम समझी। ये किबर के जगह पकड़ने का मकाम है, ये किबर के जगह पकड़ने का क्या है बोलो, मकाम। इसलिए मेरे अजीजों, जिसमें तकब्बुर रहता ना, वो अखलाक पे जमीच नहीं सकता, जमीच नहीं सकता। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के लिए हसद होगा और उस दिल में ईमान जमाच नहीं हो सकता, अखलाक की तो दूर की बात है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गीबत करने वाला महरूम है। गीबत करने वाला क्या है बोलो, महरूम है। अगर कोई किसी की आके सामने गीबत करे भी ना, तो ये कहना चाहिए, अरे नहीं लो भी, अच्छा आदमी चले भाई, तुम्हारा गलतफहमी होगी है, नहीं लो बस ये बात छोड़ो, कहीं नहीं छोड़ डालो भाई, ऐसा नहीं लो भाई, बोल को उठ को चले। अब घंटे घंटे दो जने बैठ को, ऐसा क्या, वैसा भी है क्या, ऐसा भी करें क्या, हूँ ऐसा वैसा भी हुआ क्या, क्या है भाई। मेरे अजीजों, अपनी नेकियां उसके देने के सिवा कोई दूसरा ये नहीं। जिसकी गीबत कर लेते दोनों मिलके, इन दोनों के नेकियां उसको चढ़ते रहते, दोनों क्या चढ़ते रहते, नेकियां। अगर नेकियां खत्म हो गई बोल इसके, देखो नेकियां सब खत्म हो गए, उनके गुनाह इसके सिर पर चढ़ते हैं। अब उन नौजवान बच्चों को समझना आसान है, डाटा ट्रांसफ़र करे तो चढ़ता ना 20%, 30%, 50%, 75% डाटा चढ़ता, तो भाई एक फ़ोन का दूसरे फ़ोन में चढ़ते खुद दिखाता ना रिंगू, वैसा गुनाह चढ़ते रहते, इधर नेकियां चढ़ते रहते, इधर गुनाह चढ़ते रहते और इधर नेकियां चढ़ते। मेरे अजीज़ों, मैं ये बात बताना भूल रहा सो, आदमी अखलाक पर आना बोल के बोले तो ये तीन चीज़ा नहीं है ना, ये तीन चीज़ें अखलाक की कैंची है। कौन से बोलो, तकब्बुर, हसद और गीबत। ये तीनों चीज़ें नहीं बोल लो, अल्लाह की कसम तुम सबसे बड़े अखलाक वाले बन जाओ। जिक्र नहीं करे तो भी और अल्लाह को याद नहीं करे तो भी, अगर ये तीन चीज़ें नहीं बोलो, अल्लाह खुद तुम्हारे को बुला लेगा, तुम्हारे से काम करा लेता। अल्लाह खुद तुम्हारे को बुला लेगा, क्या करा लेता बोलो, तुम्हारे से काम करा लेता। अगर ये तीन चीज़ें नहीं बोले, अगर ये तीन चीज़ें हैं बोले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महरूम कर दे, तो बचोगे इंशाअल्लाह। पांचवी सिफत क्या है भाई, ये इखलास वाली नीयत। मैं बोलना बोला से दूसरी बात ये इखलास, पहली बात इकराम की ये हो गई और दूसरी बात इखलास। भाई हमें नियता तो करते रहते भाई, लेकिन नियता पूरे नहीं कर लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी जो है मुसीबत ऐसे है, 4 महीने जाना वाला कुछ है लेकिन पूरा कर सका। भाई जाना वाले जरा तैयारी तो करना दो भाई, ज़रा काम वाले से बात कर लेना, हाँ घर वाले से बात कर लेना, हाँ इधर उधर लोगों से तरतीब कर लेना। तरतीब करे तो ना इन जगह से खाली नाम लिखा तो होया था क्या बोलो। अब जैसे हमारे इलाज भी है, अब हम बोलेंगे उनको चावल वाले इलाज भाई, ये एक हमारे चावल वाले इलाज भाई है, एक चावल वाले इलाज भाई। हम बोलेंगे इनको भाई इलाज भाई तुम्हें 4 महीने जाना होगा। हमारे इलाज भी क्या करती हैं भाई, मैं इनके साथ मजाक भी करते रहती हूँ, इसलिए मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ। हाँ फिर उन्होंने ऐसा बोलेंगे तुम्हें, तो हमारे इलाज भी क्या करती, अच्छा घर में मशवरा करके बोलती हूँ, क्या बोलती भाई,
घर में मशवरा कर को बोलते भाई घर में क्या तो हजरत जी है क्या वहाँ मशवरा करने के वास्ते? भाई घर में मशवरा करने के वास्ते घर में कौन तो मशवरा? हजरत जी है क्या घर में? जमात में जाने का मशवरा किससे करना? अरे भाई आदमी बीमार हो गया तो मशवरा डॉक्टर से करता, भैया वकील से करता जाको। भाई आदमी बीमार हो गया, क्या बीमारी है मालूम कर लेना, भाई सलीम सर से मशवरा करता नहीं डॉक्टर से करता? अरे बोलो भाई डॉक्टर से करता। भाई आदमी बीमार हो गया, भाई अब्दुल्ला मेरे साहब से मशवरा करेंगे नहीं डॉक्टर से जाके करेंगे? अरे बोलो डॉक्टर से करेंगे। बीमारी के लाइन का आदमी कौन है बोलो? डॉक्टर है। कोई केस अटक गया जी, कोई केस है तो किससे मशवरा करती भाई? हाँ, मस्जिद के इमाम साहब से जाकर कौन तो मशवरा करती कि हजरत मेरा केस है, कोर्ट में केस है, उसे कैसे करे तो अच्छा रहता? उससे करती ना, वकील से जाकर करती, वकील से करती। अरे भाई बीमारी का मसला है तो डॉक्टर से मशवरा करती, केस का मसला है तो वकील से मशवरा करती, ज़मीन का मसला है तो किससे मशवरा करती? जो ज़मीन वाला आदमी रहता उससे मशवरा करती। अगर कोई आधार कार्ड का मसला है तो मी सेवा से जाके मशवरा करती, ये कैसा भाई हमारा आधार कार्ड ऐसा हो गया, चावल कार्ड ऐसा हो गया, इसे कैसे करना? जिस लाइन का जो आदमी रहता उससे मशवरा करती। लेकिन जमात के बारे में घर में मशवरा पड़ती। याद रख लो ये बात गलत है। जमात में निकलने का मशवरा करे तो किससे करना? सलीम साहब से करना, मुफ्ती रफ़ी साहब से करना, नहीं तो अब्दुल्ला आमिर साहब से करना, नहीं तो सलाम भाई से करना, जो जिम्मेदार हमारे हैं उनसे करना। जाने का नहीं सो मशवरा इन्हों देती, जाने का नहीं जाने का मशवरा उन्हें देती। वो लाइन की जिम्मेदार इन्हों, वो लाइन की जिम्मेदार इन्हों। हाँ घर में बोलना, तुम्हें क्या बोल को बोलना? जनवरी 20 तारीख को मैं 4 महीने जाते होंगे, ये बोलना जाओ। फरवरी 12 तारीख को मैं 4 महीने जाता हूँ माँ, ये बोलना तुम्हें घर में जाओ। घर में क्या मशवरा करती? नीयत तुम्हारी है, इरादा तुम्हारा है, और इस लाइन के माहिर ये जिम्मेदारा है, इस लाइन के माहिर ये जिम्मेदारा है। तुम्हारा जो तकाजा है कि मैं 4 महीने जाना चाहता हूँ, मेरा ये काम है, मुझे क्या करना चाहिए, इनके सामने रखो। इन्हों हल बताते, इन्हों तरतीब बनाते, हो सके तो इन्हों उसे पूरा करते। तुम्हें उनके सामने रखे नहीं सरका। अब घर में एक हजरत जी को बना ले को है, अब घर के फैसले सब घर के हजरत जी कर देते हो। अब इन 4 महीने जाना कहते भी वो हजरत जी फैसला करना। अब वो हजरत जी रेट डालते नहीं, अब इन जाता नहीं, वो हजरत जी रेट डालते नहीं और इन। मेरे अजीजों, हम इखलास वाली नीयत, इखलास वाली नीयत बमड़िया मान लेती हैं। जिस दिन से तबलीग पैदा हुई है 100 बरस हो गई, इखलास वाली नीयत, इखलास वाली नीयत। कहाँ है इखलास वाली नीयत? कापिया में है, नोटबुक में। हमारी इखलास वाली नीयत कहाँ है भाई? नोटबुक में है। घर का नहीं जाते में तो फेल हो जाते। जो आदमी बोलता है ना मैं 4 महीने जाना बोल को छू, घर में मशवरा बोल को कर को बोलता हूँ, वो आदमी झूठ बोलता है, वो बोल लेना हमें। वो आदमी क्या बोलता है? हाँ ये बात जरा मेरी सख्त है, फिर भी हजम कर लो, हजम कर लेना पड़ता तुम्हारा। कई बोलते ये हक बात है, कई बोलते ये हक बात है। जो आदमी बोलता है ना मैं मशवरा कर लेके बोलता हूँ, कि उसके दिल में भी पक्का इरादा नहीं है। हमारे इखलास वाली नीयत खाली कापिया में है और हमारे अमल में और नमूने में नहीं है। मेरे अजीजों, इखलास वाली नीयत का मतलब है नीयत को खालिस अल्लाह के लिए करना। खालिस नीयत किसके लिए करना? अल्लाह के लिए। 4 महीने जातूँगा तो जाने की सच्ची नीयत रखना। छिल्ला जातूँगा तो जाने की क्या रहना बोलो? सच्ची नीयत रखना। और उस लाइन का मशवरा करना बोले तो भी उस लाइन के बड़े में से करना, उस लाइन के जिम्मेदारों से, उस लाइन के हजरतों से करना। फिर वो लोग जाने की तरतीब और पूरी की पूरी सेट करते।
हाँ, टाइम तो करीब हो गया, लेकिन मुख्तसर सी बात बता के बात ख़त्म कर दो, 2-4 मिनट में पूरी कर देता हूँ। मक्के में काबे के सामने 4 आदमियाँ बैठी। मक्के में काबे के सामने 4 आदमियाँ बैठी। 4 जने 4 नियतां करी। 4 जने 4 नियतां करी। एक है उसमें अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर इब्न अल-अवाम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर बैठे। नियत क्या करी? ऐ अल्लाह, मैं नियत करता हूँ, मेरा इरादा है, मेरी ख्वाहिश है कि क्या करूँ मैं? मक्का मदीना पर गवर्नरी हासिल करना। मक्का मदीना पर गवर्नरी हासिल करना। जी। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान दूसरा आदमी, उन्होंने क्या को नियत करी? अमीर माविया है ना, माविया इब्ने सुफियान, अबू सुफियान, उनका मैं जानशीन बनना। उनका मैं क्या करना? जानशीन बनना। और तीसरे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के भाई मुसअब इब्ने ज़ुबैर, उन्होंने क्या नियत करी? सकीना बिनते हुसैन से निकाह करना। क्या नियत करी? हुसैन रज़ी अल्लाह की बेटी सकीना से क्या करना? निकाह करना होगा, नियत करें। और चौथे उनके भाई, उनके भाई कौन? अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के भाई उर्वा इब्ने ज़ुबैर, उन्होंने क्या मशवरा करी? मैं कुरान और हदीस का बड़ा आलिम बनना होगा, नियत करें। कुरान और हदीस का क्या बनना उनको? बड़ा आलिम बनना उनको, नियत करें। नियत कर ले को, दुआ कर ले को, सफ़र शुरू करें। क्या करें? सफ़र शुरू करें। उस वक्त में ये जो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर मदीना की तरफ सफ़र शुरू करें और अब्दुल मलिक इब्ने मरवान कूफे की तरफ सफ़र शुरू करें। कूफे की तरफ सफ़र शुरू करें और मुसअब इब्ने ज़ुबैर और उन्हें कूफा की तरफ सफ़र शुरू करें और उर्वा इब्ने ज़ुबैर उन्हें मक्का मुकर्रमा में रहेंगे। मक्का मुकर्रमा में रहेंगे। तारीख़दान लिखने वाले लिख रहे हैं, चारों ने एक जगह बैठकर जो इरादा, जो नियत करे थे, उनकी कोशिशों पर अल्लाह ने चारों के इरादे को पूरा फरमा दिया। चारों के इरादे क्या कर दिया? पूरा फरमा दिया। चारों के इरादे क्या कर दिया? पूरा फरमा दिया। जो आदमी जिस रुख पर गाड़ी दौड़ाया, जो आदमी जिस रुख पर मेहनत किया, अल्लाह ने उस रुख पर उनको कामयाबी नसीब फरमाई। उस रुख पर उनको क्या अता फरमाई? कामयाबी अता फरमाई। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने मक्का मदीने की गवर्नरी अता फरमाई। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानशीनी अता फरमाई, माविया इब्ने अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और सकीना बिनते हुसैन से और मुसअब इब्ने ज़ुबैर का निकाह हो गया। लेकिन मेरे अजीज़ों, उर्वा इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े मुहद्दिस बने। बहुत बड़े मुफस्सिर और बहुत बड़े मुफस्सिर बने। जो आदमी इरादा करने के बाद उस पर कोशिश करता, अल्लाह हर इरादे को पूरा कर दे। हर इरादे क्या कर दे? पूरा कर दे। हर इरादे क्या कर दे? पूरा कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इरादे को पूरा कर दिया। अब ये बात मैं कई बोलियों में बोलता हूँ मेरे अजीज़ों, हम लोग 3 दिन जमात में जाते हैं, 40 दिन जमात में जाते हैं, या जमात की नुसरत के लिए अल्लाह के रास्ते में खुरूज करते हैं। मेरे अजीज़ों, मक्के की मस्जिद में हरम में बैठकर इरादा करना वो कितना बड़ा दर्जा रखता है,
अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह के घर में रहकर इरादा करना, ये उससे भी बड़ी चीज़ है। कितने लोग ऐसे हैं 3 दिन निकल को इरादा कर को है, 40 दिन निकल को इरादा कर को है, मैं 4 महीने जातू मर को। बताओ अब उन्होंने कोशिश करती ही क्या बात? अरे बोलो भाई, 3 दिन में इरादा कर ली और घर आको भूल गई, 40 दिन में इरादा करी घर काको भूल गई, ये एक बार 4 महीने लगा दो क्या बोल को बोल गई, हर साल 4 महीने लगा तुमको बोल गई, और घर काको ऐसे। यानी कि अल्लाह का रास्ता बड़ा मुक़द्दस मकाम है, अल्लाह का रास्ता बड़ा मुक़द्दस मकाम है। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर में कितने बार हम इरादे करते, लेकिन उस पर हम कोशिश नहीं करते। कोशिश नहीं करें तो फिर वो पूरे भी नहीं होते, कोशिश नहीं करते तो पूरे भी नहीं होते। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, सच्चे दिल से कोशिश करोगे मेरे अजीज़ों, ये इखलास वाली नीयत में, बस तुम्हारी नीयत पर तुम्हें कोशिश कर ली बोल लो, थोड़ी भी कोशिश करी बोल लो, अल्लाह बदल डालते ज़िंदगी, अल्लाह बदल डालते। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, 6 महीने अल्लाह के रास्ते में रहते थे और 6 महीने घर में रहते थे। उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग के ख्वाब में दिखे, बोले उन्होंने ख्वाब में देखे, उन्होंने पूछे क्या हजरत तुम्हारी क्या हालत है, कैसे है तुम्हें? तो अल्लाह ताला मेरे को बहुत बड़ा दर्जा दिया भाई, लेकिन मेरे घर के सामने एक बड़ा ही था, उससे छोटा है मेरा दर्जा। मेरे घर के सामने क्या था? ये एक बड़ा ही था, उससे क्या था? छोटा था मेरा दर्जा। मैंने कहा वो बड़े का क्या कमाल है। ख्वाब देखने वाले परेशान, 6 महीने अल्लाह के रास्ते में और 6 महीने घर में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हो, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में और मकबूल तरीन शागिर्द हो, इतने बड़े अल्लाह वाले। उन्होंने क्या बोल रहे हैं, मेरे घर के सामने एक बड़ा ही था और बड़े से मेरा दर्जा छोटा है। मेरे घर के सामने का बड़े मेरे से आगे निकल गया। ख्वाब देखे, सुनो, उनके घर के सामने बड़े ही कोने होकर आके देखे तो बड़े का भी इंतकाल हो गया। तो उनके बीवी बच्चों को बिठा के पूछे, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, कम से कम उनकी 1-2 बात तो भी ज़रूर बोलो। उनकी क्या नेकी थी बताओ, उनकी क्या नेकी थी बताओ। उनकी क्या नेकी नहीं थी भाई, हमें तो कोई ख़ास नेकी नहीं देखी। नहीं फिर भी तुम्हें सोच के बताओ कि अच्छा मैं सोच के बताती। तो उनके घर वाले बेटे और उनकी बीवी उन्होंने बोले कि दिन भर के मेरे शोहर घन चलाते, लोहे का काम करते, लोहार का काम करते, लोहार का काम करते, और रात को जब सोते और थक जाते और जब आपको देख के घर के सामने आप बच्चों को पढ़ा रहे और रात भर खड़े होकर नफिल पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ करते, ऐ अल्लाह मैं बीवी बच्चों को जो है पालने के लिए मैं ये घन चला रहा हूँ और जो है मैं थक जाता हूँ, अगर मेरे अंदर अगर ये थकावट ना होती और मैं ना थकता दुनिया के अंदर, तो मैं भी अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा और दीन के सारे काम करता, दीन के सारे काम करता। और दूसरा उनका अमल ये था कि जिस वक्त में वो घन उठाकर मारते रहते और जिस वक्त में अजान की आवाज़ होती और जब घन उठाकर है तो वो नीचे को नहीं लाते बल्कि उसको क्या करते, पीछे को छोड़ देते। अजान का एहतराम करते थे और अजान हो गई सारे काम को तर्क कर देते थे, अजान हो गई तो सारे काम को छोड़ देते थे। ये 2 बातें हमने उनकी ज़िंदगी के अंदर देखी। तो वो पूछने वाले हजरत किताबों में लिखे कि वो बंदे की जो नीयत थी, वो बंदे की जो ख्वाहिश थी, और वो कोशिश तो करता था लेकिन थकान की वजह से और दिन भर घन चलाने की वजह से रात को नफिल नहीं पढ़ सकता था। उसकी नीयत का असर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्दुल्ला इब्न मुबारक से भी आगे कर दिया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक से भी क्या कर दिया, आगे कर दिया। और अजान का एहतराम और नमाज का एहतराम कि अजान होते ही दुनियावी काम को तर्क कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बरकत से अब्दुल्ला इब्न मुबारक से उनको आगे कर दिया।
नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमल। मोमिन की जो नीयत है ना वो अमल से भी अफजल होती है। अमल में रियाकारी दाखिल हो सकती है, नीयत अंदर होती है उसमें रियाकारी दाखिल नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं इखलास वाली नीयत। इसीलिए क्या कहते हैं भाई? इखलास वाली नीयत। तो मेरे अजीज़ों अपनी नीयत पर कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों नीयत, अच्छी नीयत अल्लाह की तरफ से आती है, उसे ख़त्म कर लेने को। बुरी नीयत शैतान की तरफ से आती है, उसे पूरा करो ना। लड़ने की नीयत, झगड़ने की नीयत, गालम गलोच की नीयत, जो है किसी को ख़राब करने की नीयत, किसी को बुरा बोलने की नीयत, ये शैतान की तरफ से आती है। अगर दिल में ये ख्याल आया तो भी उसे ख़त्म कर लो। नमाज़ पढ़ने की नीयत, पैजामा झुब्बा पहनने की नीयत, 4 महीने जाने की नीयत, 40 दिन लगाने की नीयत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत, जमातों को खाना खिलाने की नीयत और मशूरों में पहुंचने की नीयत, मरकज़ शबगुजारी को जाने की नीयत, यह नीयत किसकी तरफ से आती है? ये इस नीयत को ख़त्म कर लेना। जब नीयतों को हम ख़त्म करते जाएंगे मेरे अजीज़ों, हमारे दिल के अंदर ईमान का चिराग बुझ जाएगा। हमें हर नीयत को ख़त्म करते जाएंगे, हर नीयत को बुझाते जाएंगे, हमारे अंदर का ईमान का चिराग बुझ जाएगा। इसलिए मेरे अजीज़ों अपनी नीयतों को मजबूत करो। हम अपनी ज़िंदगी में हर साल 4 महीने लगेंगे और बैरून भी जाएंगे इंशाअल्लाह। लगाओगे इंशाअल्लाह? तो भाई मेरी 2 बातें, एक है इकराम मुस्लिम और दूसरी क्या है बोलो? ये इखलास नीयत। इकराम के अंदर 3 बातें, क्या नहीं रहना भाई? तकब्बुर नहीं रहना, दूसरा हसद नहीं रहना और तीसरा गीबत नहीं रहना। अगर ये 3 चीज़ें नहीं कर तो तुम्हारे अंदर इकराम मुस्लिम है सर। तुम्हें कर ले सो नीयत, अगर तुम्हें पूरा करते ही बोले तो, और तुम्हें मुखलिस आदमी बन गए सर, तो पूरा करोगे इंशाअल्लाह अपनी नीयत। सच्चे दिल से बोलो, 4-4 महीने की नीयत किस किस की है भाई? अरे बोलो सच्ची नीयत बोलो। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। 4 महीने जाने का मशवरा किससे करेंगे? अरे भाई किससे करेंगे? हाँ भाई आमिर साहब से करना, सलीम साहब से करना, मुफ्ती रफ़ी साहब से करना, अब्दुल्ला आमिर साहब से करना, और जो है चामल वाले इलियास भाई से करना, और फिर हमारे जो है क्या नाम इनका, हाँ राहिल भाई से करना, राहिल भाई से करना, और जो इधर गाँव वाले हमारे सुभान आमिर साहब से करना। शाकर जमला उधर के आदमी, जो आदमी जिस लाइन का माहिर है उससे मशवरा करना, मशवरा करके तारीख तय करके निकलना। इरादा आप जाहिर करो इंशाअल्लाह, इरादा आप जाहिर करो, बोलो सच्चे दिल से बोलो इंशाअल्लाह। लिखाओ भाई लिखाओ। दुआ होती आ जाओ भाई। दुआ के फ़ौरन बाद अज़ान होगी, अज़ान के ठीक 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह नमाज़ होगी। 10 मिनट के बाद नमाज़ होगी। नमाज के बाद सुन्नत नफिल पढ़ लेने के बाद खिदमत करने वाले थोड़ा खिदमत का इंतज़ाम कर लेंगे। उस वक्त तक हम लोग सुन्नत नफिल से फ़ारिग होके और खाने की भी ज़ियाफ़त रहेगी इंशाल्लाह। और पहले कोशिश करो बैरून मेहमान बैठे, फिर उसके बाद हम गाँव वाले खाना, ठीक है भाई इंशाल्लाह। भाई जो बातें इस जोड़ में आई हैं, एक तो तश्कीली तौर पर बात है, तो भाई जो लोग इरादे करें हैं, अज़ाइम करें हैं, मेरे अजीज़ों अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करें, ठीक है भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे आज के इस मजलिस, इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमाए। हाँ बेचारे ये रहमानिया वाले भी बहुत दिन से बुलाना बोल रहे थे, लेकिन आज आमिर साहब के हुक्म से हमारा आना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चावल आना बोलते भी मेरे को बहुत खुशी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का आने में जिस तरह से खुशी होती है, और मेरे को भी चावल आ रहा बोले तो खुशी होती है। कई बोले तो मेरा प्यो का यही तो भाई, हाँ कि बेतम चल रहा क्या बोले तो सिर्फ हिजरत करके दीन की खिदमत के वास्ते गए सोए वहाँ पर। बेतम चल जाने का सिवाय इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है। वहाँ पर सिर्फ दीन के खातिर हिजरत करे सोए और हिजरत की नीयत के साथ। अल्लाह वहाँ पर क़ियाम को भी कबूल फरमा ले और हमारे यहाँ पर आने को भी कबूल फरमा ले। और जो बातें कही सुनी गई और सुबह से जो बातें हम सुने हैं मस्तूरात के ताल्लुक़ से, बच्चों के ताल्लुक़ से और मकाम में काम करने के एतबार से, भाई ये सारे बातें हमारे को करने वास्ते चाहिए। देखो भाई अच्छा बयान हुआ, अच्छा बोले,
बोले को बात को लाइट लेना नहीं, जितनी भी बातें हुई हैं हमें अमल करने के वास्ते है। इंशाअल्लाह अब से उस बात पर अमल शुरू करना, ठीक है ना भाई? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, हम सब के ख़ता दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह हमें सच्ची और पक्की तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फरमा, नेकियों की रग़बत अल्लाह हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह हमें इकराम की तौफ़ीक़ अता फरमा, इखलास की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें अच्छे अखलाक की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह सच्ची नीयतों की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी नीयतों को पूरा करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी नीयतों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमें अपनी अच्छी अल्लाह नेक नीयतों को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा, हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम में से किसकी क्या ज़रूरत है हमसे ज़्यादा आप जानने वाले हैं। अल्लाह हमारी ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। अल्लाह इस जोड़ को कबूल फरमा, जो बातें इसमें कही सुनी गई अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह खिदमत करने वालों की खिदमत को कबूल फरमा, जान माल लगाने वालों के जान माल को कबूल फरमा। अल्लाह दूर दराज से जो लोग सफ़र करके आए हैं अल्लाह उनके सफ़रों को आसान फरमा। अल्लाह इस मजलिस से जो लोग तेरे रास्ते में निकलने वाले हैं अल्लाह उनके निकलने को कबूल फरमा, बेहतरीन तरबियत फरमा, इस्लाह फरमा, दावत की बसीरत और बसारत नसीब फरमा। अल्लाह जो लोग जमे हैं, बैठे हैं, बात सुने हैं अल्लाह उन सब को अमलों की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह इन दुआओं को पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह इस वक्त में उम्मत में जो उलमा और सुलहा हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत फरमा। अल्लाह इस वक्त में पूरी दुनिया में तेरे दावत के काम को तेरे रज़ा के लिए कर रहे हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। अल्लाह उनके लिए खैर अता फरमा। अल्लाह इस वक्त में पूरी दुनिया में जितनी जमातें चल फिर रही हैं अल्लाह उन निकलने वाली जमातों के कदम कदम को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी दुआओं को पूरी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जितने मदारिस चल रहे हैं पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह उन तलबा की असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत फरमा। अल्लाह पूरी दुनिया में जितनी खानकाएँ तेरी रज़ा के लिए चल रही हैं अल्लाह उन खानकाओं के इनेकात को क़ियामत तक के लिए कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाह तालिबीन की इस्लाह फरमा। अल्लाह हम सब 5 काम करने वाले अपने मकाम पर अल्लाह हर साथी को कबूल फरमा, इस्तिक़ामत अता फरमा, इखलास अता फरमा, इकराम अता फरमा। अल्लाह हमें तमाम उम्र में अल्लाह हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले हैं भाई वो मुसाफिर के लिए आ जाओ भाई, ये भी एक अमल है भाई मरकज़ का। भाई एक तरफ से आ जाओ, इस तरफ से